नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें आपको समझाया, उसको 4 वर्गों में बाँटा गया है। तो उन 4 वर्गों में से सबसे पहले हमने आदिकाल देखा, ठीक है? तो आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियाँ और नामकरण के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब हम देखेंगे जो आदिकाल के संदर्भ में, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने अलग-अलग बातें बताई थी। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर कुछ और बातें जो आपको बताना चाहूँगी। जैसे आदिकाल है, उसमें कृति और कृतिका देख लेते हैं कि किसके द्वारा कौन सी रचना की गई है। तो हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल। अभी आदिकाल ही पढ़ रहे हैं। आदिकाल के संदर्भ में जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आदिकाल, अब आदिकाल के कृति क्या है और कृतिकार कौन है? कौन कौन सी कृति यानी रचनाएं हैं, कृति और कृतिकार यानी उनकी रचना और रचनाकार दोनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। इनसे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, ठीक है? इसमें ज्यादातर अगर हम देखें तो अपभ्रंश रचनाएं देखने को मिलती हैं। कौन सी है? अपभ्रंश रचनाएं, ठीक है? कौन सी? अपभ्रंश। जैसे हमने उसमें गाथा जो था आपका प्राकृत भाषा का प्रतीक था, तो इसे दोहा दूहा जो था वो आपके अपभ्रंश भाषा का प्रतीक माना गया था, ठीक है? तो आदिकाल की कृति और कृतिकार देखिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इंदु, किसका नाम आता है? जो इंदु का। ध्यान से देखना, इसको हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जो इंदु, ठीक है? ये जो इंदु कृतिकार है। और अगर इनका जो इंदु के साथ ही क्या नाम है? योगिंद्र भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? योगिंद्र के नाम से, ठीक है? योगिंद्र, जोगिंद्र को योगिंद्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो, 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु, क्या कह रहे हैं? 6ठी शताब्दी के कवि। कौन सी शताब्दी के? 6ठी शताब्दी के, ठीक है? 6ठी शताब्दी के कवि, ये जो जोगिंदु है, ठीक है? जो इंदु, जिन्हें योगिंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो इंदु, 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जो इंदु से क्या माना जाता है? जो इंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? दोहा छंद का आरंभ माना जाता है, ठीक है? किससे माना था? जो इंदु से। और क्या माना जाता है? दोहा छंद का आरंभ। पूछा जा सकता है आदिकाल में दोहा छंद का आरंभ किस कवि के समय से माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा जो इंदु के समय से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। पहला तथ्य तो है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। अपभ्रंश, ठीक है? अपभ्रंश से क्या मिलती है? दोहे की शुरुआत मिलती है। दोहे की शुरुआत मिलती है, ठीक है? शुरुआत मिलती है। किससे मिलती है? अपभ्रंश से, ठीक है? अपभ्रंश से दो की शुरुआत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंदु की दो रचनाएं हैं। जो इंदु की कितनी रचनाएं हैं? दो रचनाएं हैं, ठीक है? दो रचनाएं हैं, ठीक है? पहली है परमात्म प्रकाश, दूसरी योग सार। पहली हम कैसे? परमात्म प्रकाश। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इंदु की दो रचनाएं कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है पहली परमात्म प्रकाश है और जो दूसरी है वो है हमारी योग सार, ठीक है? कौन सी है? योग सार, ठीक है? तो पहली हमारी परमात्म प्रकाश हो जाएगी, दूसरी हमारी योग सर हो जाएगी, ठीक है? किसकी है? जो हिंदू की है, जिनका समय क्या माना जाता है? इनका 6ठी शताब्दी के समय इसका माना जाता है, ठीक है? ये हो गए हमारे जो हिंदी। अब देखते हैं हम स्वयंभू। कौन से हैं? स्वयंभू। ये सभी क्या है? ये हमारे सभी आदिकाल के महत्वपूर्ण कवियों के नाम है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इनकी कृति और उनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रचित की गई है, कवि कौन कौन से हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में क्या दे कि आपको जैसे जो हिंदू स्वयंभू दे दिया, आपको कोई भी दे दिया, तो उनसे संबंधित पूछा जाएगा ये कवि जो हैं किस काल से संबंधित हैं। तो आपको जो आदिकाल के कवि हैं उनको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे आदिकाल के अंतर्गत कवि आते हैं और कवि के साथ साथ उनकी रचनाएं जो है वो कौन सी है, कृति जो है वो कौन सी है। तो अगर हम स्वयंभू के बारे में देखें तो स्वयंभू के देखिए, स्वयंभू जो है हमारे स्वयंभू, ठीक है? तो इनका समय क्या माना जाता है? अगर हमने 783 ईस्वी को, कितना? 783 ईस्वी को, ठीक है? जैन परंपरा का कृति स्वयंभू को जैन परंपरा का, किसका? जैन परंपरा का, ठीक है? जैन परंपरा का क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है? किसको? स्वयंभू को क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन, अगर जैन परंपरा का आदिकाल में जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है, तो वो है हमारे स्वयंभू। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। इनके
3 ग्रंथ माने जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। वो कौन कौन से, इनको हमको नाम भी याद रखने हैं और उसमें क्या क्या वर्णन है ये भी हमें देखना है। तो पहला अगर मैं इनके ग्रंथ की चर्चा बताऊं तो आपको वो पहला कौन सा का, वो होगा हमारा पौंचर्यो। पौंचर्यो किसका है, ये स्वयंभू का ग्रंथ है। दूसरा अगर हम देखें तो ऋट ऋठनिचर्यो। ठीक है, ऋट ऋठनेमी चर्यो। ठीक है, थ्रीमी क्या होगा, चर्यो। ठीक है, चौथा तीसरा जो हम देखेंगे स्वयंभू छंद है। वो कौन सा है, स्वयंभू छंद है। ये किसकी रचना है, स्वयंभू की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो पौंचर्यो के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि पौंचर्यो क्या है और किसके द्वारा रचित है, उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो ये तीनों सवालों के जवाब के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि पौंचर्यो क्या है। तो देखिए, पौंचर्यो में रामचरित का विस्तार से वर्णन है। पहला अगर तथ्य हम देखें तो क्या कहता है कि ये जो पौंचर्यो है, ठीक है, पौंचर्यो जो है, ठीक है, क्या है, राम के चरित्र, पौंचर्यो में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, विस्तार से वर्णित है। ठीक है, किसमें, पौंचर्यो में। अब इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में वर्णित है बता दूं। पौम क्या है, पौम होता है बेटा पद्म। क्या है पौम, पद्म। क्या है, पद्म। और ये चर्यु क्या है, चरित्र या चरित्र। जैसे रामचरित मानस है, चरित्र है। पद्मचरित का इसमें वर्णन किया गया। पद्मचरित के अंतर्गत राम के विस्तार का इसमें वर्णन है, पद्मचरित भी कहते हैं इसको। और इस पद्मचरित में अगर हम देखें तो राम के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें राम को अंत में, इसमें क्या बताया गया है, जिसमें जिसमें राम को, ठीक है, राम को अंत में, क्या है, अंत में, ठीक है, मुनिंद्र से उपदेश के बाद, मुनिंद्र से, ठीक है, उपदेश के बाद, मुनिंद्र से उपदेश के बाद, उपदेश के बाद, ठीक है, उपदेश के बाद क्या है, जैन आदर्शों के अनुकूल, क्या है, जैन आदर्शों के अनुकूल, जो जैन धर्म में आदर्श स्थापित हैं उन्हीं के अनुकूल, जैन आदर्शों के अनुकूल, ठीक है, निर्वाण प्राप्त करने दिखाया गया है। निर्वाण क्या होता है, मोक्ष। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। जैसे जैन धर्म में बताया जाता है निर्वाण कैसे प्राप्त किया गया है, तो ऐसा ही वर्णन यहाँ पर पौंचर्यो में श्री राम भगवान के चरित्र वर्णन को बताया गया है, जो मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन धर्म में बताया गया है। ठीक है, साथ ही पौंचर्यो में 5 कांड है। कितने कांड है, ये पौंचर्यो में पूछा जा सकता है कि पौंचर्यो किसकी रचना है। पहली बात तो स्वयंभू की है। पौंचर्यो से क्या तात्पर्य है, पद्मचरित है। पौंचर्यो में वर्णन किसका है, श्री राम भगवान चरित्र का वर्णन है, किसके द्वारा, स्वयंभू के द्वारा। तो अब इसमें कांड के बारे में पूछा था कितने कांड है, जैसे इसमें हमें बताया तो पौंचर्यो में 5 कांड है। पौंचर्यो में कितने कांड बताए गए हैं, 5 कांड। ठीक है, 5 कांड है। वो कौन कौन से, हम देखें तो विद्याधर, अयोध्या, सुंदर, विद्याधर, अयोध्या, सुंदर, ठीक है, सुंदर, युद्ध व उत्तरकांड, युद्ध व उत्तरकांड जो हमारे रामायण में है, लगभग उनके बारे में यहाँ पर स्वयंभू के विद्या जब ग्रहण कर रहे हैं उस समय का, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध का है, उत्तरकांड, इन सभी, ये इसमें सभी में क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 में, यानी कि कुल कितने कांड है, वो 5 कांड है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, ठीक है, तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है, तथा 83 संधियों वाला, ठीक है, 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। ठीक है, कौन सा है, पौंचर्यो। इसके बारे में प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों को जो मैं आपको लिखा रही हूँ, ये आपके महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित है। जो आदिकाल में जितनी भी प्रवृत्तियाँ या इनकी कृतियाँ हैं उन सभी का वर्णन इस होगा, और उस सभी में आपकी जितने भी तथ्य होंगे, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छूटेगा जो आदिकाल से संबंधित हो। तो सबका वर्णन मैं इसके माध्यम से आपको बता रही हूँ। ठीक है, 5 कांड बन गया है इसमें। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। आपसे पूछा जाता है अपभ्रंश का आदि काव्य किसे माना गया है, तो यह है कौन, पौंचर्यो। यह अपभ्रंश का, ठीक है, अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, आदि काव्य।
ठीक है, आदि काव्य माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है? पौंचरी वाला जो है वो अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रश्न जो आपका ये है, जो आपको पता है इसमें, ये अपभ्रंश का क्या है? आदि काव्य माना जाता है। तो आदि काव्य कौन सा माना जाता है? अपभ्रंश का पौंचर्य माना जाता है, क्योंकि आदि काल में लिखा हुआ है, अपभ्रंश का बेजोड़ नमूना है, तो इसी आधार पर इसको इसकी उपाधि दी गई है। ठीक है, किसकी? अपभ्रंश के आदि काव्य की उपाधि इसमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जैसे हमारे संस्कृत का आदि काव्य क्या है? संस्कृत का आदि काव्य क्या है? रामायण, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है, और उत्तर रामचरित में जो लिखा है वो किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। तो संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान माने जाते हैं भवभूति भी। ठीक है, जिसमें करुण रस का वर्णन है। इसी प्रकार से इसके स्वयंभू के द्वारा पौंचर्य किया गया, उसको आदि काव्य माना गया है। जैसे हम हिंदी अपभ्रंश का तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का आदि काव्य कौन सा है? आपका पौंचर्य है। और आपका संस्कृत का आदि काव्य कौन सा है? हमारा रामायण है। ठीक है, जो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें क्या किया था? स्वयंभू के जो पुत्र थे, स्वयंभू के पुत्र कौन थे? त्रिभुवन, त्रिभुवन। ठीक है, जो इनके पुत्र त्रिभुवन ने क्या किया? इनने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर, त्रिभुवन ने इसमें क्या किया? इसमें 7 और संधियों को जोड़ा। जब 83 संधियां बताई गई थी ऊपर, ठीक है, तो 7 और संधियों को जोड़कर, ठीक है, इसमें 7 और संधियों को इसी में, किसने? 83 जो उन्होंने लिया था, तो इसी में इनके पुत्र के द्वारा इन संधियों को जोड़ दिया गया। तो जोड़कर इसे किया गया 90 संधियों में पूर्ण किया, जोड़कर 90 संधियों में पूर्ण किया। किसने किया? त्रिभुवन ने, त्रिभुवन संधियों में पूर्ण किया। ये कौन थे? ये स्वयं के पुत्र थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर तथ्य हम इसमें देखें तो क्या है? तुलसीकृत रामचरितमानस का पर इसका प्रभाव पड़ा है। तुलसीकृत, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखे है, तुलसीकृत रामचरितमानस पर, रामचरितमानस पर, ठीक है, तो ये बाद वाला ग्रंथ है और पंचरी पहला है। तो रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है, पर इसका प्रभाव पड़ा है किसका? पंचरी का। ठीक है, प्रभाव पड़ा है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। डॉक्टर भयानी ने, जो डॉक्टर भयानी है, उन्होंने, भयानी ने इन्हें स्वयंभू को, ठीक है, इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का कालिदास। देखिए, मैंने जितने भी पॉइंट्स लगा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सारी बातों को, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि हर काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के साथ हर कवि जो उस काल में रहा है उसकी अपनी कुछ खासियत नहीं, तो उन्हीं में उनको पॉइंट्स के रूप में मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो जो डॉक्टर भानी इन्होंने क्या किया था कि इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ठीक है, अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में कृष्ण कथा के, ठीक है, कृष्ण कथा के अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? आरंभ का श्रेय, ठीक है, आरंभ का श्रेय क्या है? स्वयंभू को दिया जाता है। आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को दिया जाता है। तो अपभ्रंश में भी कृष्णता का आरंभ किया था, और ये किसने किया था? स्वयंभू ने। इसलिए कहा जाता है कि अपभ्रंश में कृष्णता के आरंभ का श्रेय स्वयंभू को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया था? स्वयंभू को दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं और इनका डिटेल्स में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये जो स्वयंभू है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का क्या कहा था? वाल्मीकि। और वाल्मीकि कौन थे? हमारे वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। इन्होंने अपनी भाषा को, जो इन्होंने प्रयोग की है, उस भाषा को, इन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। ठीक है, देशी भाषा कहा है। ठीक है, तो ये हुआ स्वयंभू।
तो स्वयंभी राम ने आपको बताया कि क्या क्या रेफरेंस का कालिदास बनाता है, तुलसी का रामचरितमानस पर स्वयंभू का विप्रभाव दिखाई देता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इन्होंने अपनी देसी भाषा में प्रयोग किया है। इस तरह से इन सभी का वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है स्वयंभू के बारे में सारी जानकारी। तो स्वयंभू का जो पौमचरित जो इनका ग्रंथ है, जो महाकाव्य माना गया है, उसको आपको ध्यान में रखना। पौम यानी पद्मचरित यानी चरित यानी चरित, तो पद्मचरित है, उसमें श्री राम भगवान का वर्णन है। यहाँ पे चौपाई छंद का भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए पुष्यदंत। नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वो है पुष्यदंत। कौन से हैं? पुष्यदंत। जैसे स्वयंभू इंपॉर्टेंट है, इनका भी हमें ध्यान से देखना है। पुष्यदंत, पुष्यदंत क्या है? पुष्यदंत मूलतः शैव थे। मूलतः क्या थे? ये शैव थे। ठीक है, शैव यानी जो शिव को मानता है वो शैव थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कहते हैं किंतु बाद में इन्होंने किया अपने आश्रयदाता के अनुसार, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर, ठीक है, आश्रयदाता के कहने पर क्या किया इन्होंने? अपने शैव धर्म को छोड़कर क्या किया? जैन हो गए थे, यानी जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, तो क्या हो गए थे? जैन हो गए थे। कौन? पुष्यदंत। तो इनको बाद में शैव थे, लेकिन बाद में इनकी जैनियों में गणना की जाने लगी। पहला पॉइंट तो ये था पुष्यदंत के संदर्भ में। दूसरा है कि शिव सिंह सैगर ने पुष्यदंत का समय 7वीं शताब्दी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह जो सेंगर थे, सेंगर ने, शिवदत्त सेंगर ने क्या किया है? पुष्यदंत का समय, पुष्यदंत के समय के बारे में क्या कहा है कि पुष्यदंत का समय, ठीक है, पुष्यदंत का समय जो है 7वीं शताब्दी। क्या है? 7वीं शताब्दी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दोनों के अलग अलग मत देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रदेश द्विवेदी ने क्या माना है? 9वीं शताब्दी माना है, 9वीं शताब्दी माना है। ठीक है, तो दोनों के संदर्भ में, अगर काल के संदर्भ में देखें तो दोनों के मत अलग हैं। जहाँ शिव सिंह सेंगर पुष्यदंत के समय को 7वीं शताब्दी मानते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, ये तो पुष्यदंत के संदर्भ में समय को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास है। ठीक है, सामान्यतः 972 ईस्वी अगर हम देखें तो, सामान्यतः 972 ईस्वी, ठीक है, 972 ईस्वी यानी कौन सी? 10वीं सदी, 10वीं शताब्दी हो जाएगी ना, 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। इनका समय माना जाता है, जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, तो लगभग उससे ये समय इनका मैच कर रहा है। ठीक है, इनका समय माना जाता है, तो इनके मत को सर मान्यता दी गई है। ठीक है, समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। पुष्यदंत की कितनी, इनकी कितनी रचनाएं मिलती हैं? इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। किसकी? पुष्यदंत की। और वो रचनाएं कौन कौन सी? देखिए, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। तो पहली रचना जो है वो है हमारी, पहली है इसकी 63 महापुरी गुणालंकार। क्या है इनकी? इनकी रचना के बारे में देखिए, 63, ठीक है, 63, ठीक है, 63 महापुरुष, महापुरुष, 63 महापुरुष गुणालंकार। क्या है? ये है, किसकी है? ये रचना है किसकी? पुष्यदंत की। 63 का मतलब 63, अगर हम देखें जाए 63 क्या? 63। और महापुरुष यानी महापुरुष, यानी 63 महापुरुष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो 63 महापुरुष गुणालंकार जो है किसकी रचना है? गुणालंकार यानी महापुराण। ठीक है, क्या है? महापुराण। ठीक है, दूसरी है इनकी रचना, जो दूसरी रचना है वो है इनकी प्रणय कुमार चरियो, प्रणय कुमार चरियो। तो नय कुमार श्री नय कुमार की क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, तीसरी जो होती है जसहर चरियो, कौन सी है? जसहर। ये किसकी रचना है? ये रचना है हमारे कवि जो है आदिकाल के पुष्यदंत, उनकी रचना है। ठीक है, तो जसधर चरियो ने यशधर का चरित्र का वर्णन किया गया है। जसधर कुमार की यशधर चरित्र का वर्णन। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जसहर चरियो क्या है? तो यशधर चरित्र का वर्णन है। और किसके द्वारा रचित है? तो पुष्यदंत के द्वारा रचित है। ठीक है, ये इनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर इनके बारे में देखें तो क्या है? वो है हमारा, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया। 3 ग्रंथ तो है ही सही, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो हमारे रहे हैं,
रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या है, इनके दो और ग्रंथों का उल्लेख किया है। किसके? पुष्यदंत के। इनके दो और ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, दो और ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, किसका है ये? पुष्यदंत के बारे में। तो पहला अगर देखें तो कौन सा है, वो आदि पुराण और उत्तर पुराण। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा गया है कि इनके द्वारा ये जो ग्रंथ है ये भी लिखे गए हैं। तो पहला आदि पुराण और दूसरा जो है हमारा उत्तर पुराण। ठीक है, पुष्यदंत के द्वारा लिखे गए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। ठीक है, चौपाइयों में रचित है ये, चौपाइयों में रचित काव्य है, चौपाई में रचित काव्य है ये, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, रचित काव्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का वर्णन पूरा चौपाई छंद में किया है। ठीक है ना। तो महापुराण में इसमें क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर महापुराण में ये जो हमारा महापुराण था, कौन सा? 63 महापुरुष गुणालंकार जो था इनका, पुष्यदंत का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे चौपाई छंद में इसका वर्णन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? पुष्यदंत के द्वारा। तो जो हमने इनका महापुराण पढ़ा था, 63 महापुरुषों का जो वर्णन है, तो इसमें क्या क्या है, महापुराण माना गया है। तो इस महापुराण में, ठीक है, इस महापुराण में क्या है, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र दिया गया है। 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र दिया गया है, का जीवन चरित्र दिया गया है या बताया गया है। ठीक है, कौन सा था? पुष्यदंत का, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, 63 महापुरुष गुणालंकार। 63 महापुरुष गुणालंकार जो था वो क्या है, वो आपका है ये महापुरुषों की जीवन चरित्र, इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें तीनों चरित्र आख्यान काव्य। ये जो तीनों चरित्र हमने तीन मुख्य ग्रंथ बताए थे, तीनों चरित्र ग्रंथ जो हैं वो कौन से हैं? ये आख्यान काव्य, चरित्र काव्य, आख्यान काव्य इनको माना गया है। ठीक है, आख्यान काव्य है। ठीक है, चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चरित काव्यों में, ठीक है, चरित काव्यों में क्या किया है? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। किया, ठीक है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था, जो अपभ्रंश थी उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा अंतर है। अभी हमारे चौपाई छंद में कितनी मात्रा बताई जाती है? 16 मात्राएं हैं। लेकिन जो अपभ्रंश में जो चौपाई छंद में था, उसमें अपभ्रंश की भाषा, अपभ्रंश भाषा में, तो अपभ्रंश में क्या है? चौपाई। अपभ्रंश में चौपाई जो है, आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश में चौपाई छंद जो है, ठीक है, 15 मात्राओं का छंद था। 15 मात्राओं का छंद था। और हमारी चौपाई जो अगर हम देखते हैं तो क्या है? 16 मात्राओं का छंद है। ठीक है, 16 मात्राओं का छंद है हमारा। ठीक है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, पुष्यदंत जी ने, कि अपभ्रंश में जो लिखा है उसमें 15 मात्राओं का वर्णन किया है। ठीक है, स्वयं को अभिमान मेरु, इन्होंने क्या किया था? स्वयं, अपने आप को, स्वयं को क्या किया इन्होंने? अभिमान मेरु, ये उपाधि है जो कि पुष्यदंत ने स्वयं अपने लिए, जैसे राजा महाराजा किया करते थे, अपनी उपाधि स्वयं रख दिया करते थे, इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर अपने आप को क्या माना? स्वयं मेरु किया। दूसरा, काव्य रत्नाकर, क्या माना? काव्य रत्नाकर, स्वयं को उपाधि दी है। तो काव्य रत्नाकर, स्वयं को उपाधि देने वाले कवि, कृति का रचनाकार कौन है? तो वो है पुष्यदंत। ठीक है, और दूसरी है कवि, कविकुल तिलक, उपाधियां दी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये दोनों उपाधियां दी है, किसको? स्वयं, अपने आप को। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भैनी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा है। जो डॉक्टर भैनी ने स्वयंभू के लिए भी कहा था कि आदिकाल के वाल्मीकि हैं, इसी प्रकार से इनको पुष्यदंत को लेकर भी उन्होंने अपने मंतव्य व्यक्त किए। तो मंतव्य में उन्होंने क्या व्यक्त किया है कि ये जो डॉक्टर भैनी है, इन्होंने क्या किया है? डॉक्टर भैनी ने, इन्हें इन्हें कौन है? पुष्यदंत। ठीक है, कौन है? पुष्यदंत। अपभ्रंश का भवभूति कहा है, अपभ्रंश का भवभूति कहा है, अपभ्रंश का भवभूति। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। इन्होंने स्वयंभू के लिए भी इस तरह की टिप्पणी दी थी, और इन्होंने पुष्यदंत के लिए कहा है। तो भवभूति कौन है? उत्तर रामचरितमानस के रचयिता हैं। करुण रस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया। तो भवभूति अपने
संस्कृत महाकाव्य के बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, मान रत्नाकर माने जाते हैं, महाकाव्य के वाले माने जाते हैं। तो बहुभूति से तुलना इसकी इन्होंने किससे की है, पुष्यदंत से कर दी है कि पुष्यदंत को इन्होंने क्या कहा है, अब इसका बहुभूति कहा है। ठीक है, पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है। पुष्यदंत ने साहित्य रचना, ठीक है, साहित्य रचना क्या की है, साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, शुद्ध धार्मिक भाव से की है। ठीक है, साहित्य रचना जो कैसी रही है, इनकी धार्मिक भाव रहा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किंतु काव्यत में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। किंतु काव्यत में, ये जो इन्होंने रचना की है, काव्यत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलती है। किसकी रचना में, पुष्यदंत की रचना में कोई कमी नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती है। ओके, किसके लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है पुष्यदंत के लिए। पुष्यदंत के संदर्भ में जो भी मैं आपको तथ्य बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को, एक इनके संदर्भ में कहता है जो डॉक्टर तगारे हैं, डॉक्टर तगारे ने क्या कहा है, देखिए डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को, पुष्यदंत ने जो भाषा का प्रयोग किया है उसके संदर्भ में क्या कहा है कि पुष्यदंत की भाषा को, ठीक है, पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा है। क्या कहा है, मराठी की जननी कहा है, यानी मराठी भाषा का प्रेरणा स्रोत किसे माना गया है, पुष्यदंत की भाषा को माना गया है, ऐसा मानना है डॉक्टर तगारे का, जननी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके संदर्भ में क्या कहा जाता है, शिव सेंगर ने, जो पहले हमारे बताए थे, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें, किन्हें, पुष्यदंत को, इन्हें भाका की जड़ कहा है। क्या कहा है, ये उपाधि दी है भाका की जड़, भाका की जड़ कहा है। अब ये भाका क्या है, यानी भाषा की जड़। क्या है ये भाका, ये भाषा है, यानी भाषा को व्युत्पत्ति का आधार शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को माना है। ठीक है, तो ये इनके संदर्भ में इनके जो पॉइंट्स है वो हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आते हैं हमारे धनपाल। कौन से आते हैं, धनपाल। ये तथ्य हो गए हमारे पुष्यदंत सेंगर से। सबसे पहले ध्यान रखना, जो मैं आपको स्वयं बता रही थी, जो मैं आपको पुष्यदंत बता रही हूँ, जो आपको धनपाल बता रही हूँ, ये सभी क्या है, हमारे आदिकाल के कवि हैं और इनकी रचनाओं के संदर्भ में मैं आपको विस्तार से समझा रही हूँ। इन्हीं पॉइंट से जो मैं आपको पॉइंट दिखाती जा रही हूँ, जो नोट्स तैयार करा रही हूँ, वो क्या है, कहीं ना कहीं एक एक पंक्तियों से प्रश्न बन रहे हैं। तो आदिकाल के संबंध में जितना निचोड़ है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा करा रही हूँ, तो आपको इसको स्किप नहीं करना, पूरा ध्यान से देखना है। तो देखिए, धनपाल को मुंज ने, अब धनपाल भी रहे हैं आदिकाल के, तो धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, सरस्वती की, सरस्वती की उपाधि दी थी। सरस्वती का मतलब क्या है कि ज्ञान के भंडार रहे हैं। ठीक है, सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, 10वीं सदी में धनपाल ने, इनके संदर्भ में अपन देखिए, 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में, ठीक है, धनपाल ने क्या किया था, धनपाल ने भविष्यत कहा, ठीक है, भविष्यत कहा की रचना की, किसने, धनपाल ने। ठीक है, भविष्यत की रचना की, जिसका संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया। जिसका संपादन किसने किया था, जिसका संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया, पूछा जा सकता है भविष्य काल रचना किसकी है, तो वो है धनपाल की। धनपाल किस काल के कवि रहे, तो वो आदिकाल के हैं, और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर याकोबी के द्वारा इसका संपादन किया गया। ठीक है ना, इसका संपादन डॉक्टर याकोबी। इसमें गजपुर के नगर सेठ, अब इसमें वर्णन किसका, तो उसके देखिए, इसमें ठीक है, इसमें गजपुर के नगर सेठ, गजपुर स्थान है, गजपुर के नगर सेठ, ठीक है, नगर सेठ कौन थे, नगर सेठ धनपति के पुत्र, नगर सेठ कौन थे, धनपति और इनके पुत्र, ठीक है, धनपति के पुत्र। भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है, भविष्यदत्त है, ठीक है,
भविष्य दत्त है, उसी आधार पर इन्होंने भविष्य दत्त कहा। यानी कथा जो अपभ्रंश में था, जो था कहा के रूप में होता, तो अब कहा, ठीक है। भविष्य दत्त, ठीक है, भविष्य दत्त, ठीक है, की लोक कथा वर्णित है। क्या है? लोक कथा वर्णित है, ठीक है। धनपति के पुत्र उनकी वर्णित है यहाँ पर, ठीक है। इस कथा के माध्यम से कवि ने, इसमें क्या किया था? इस कथा के माध्यम से क्या किया था? कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साथ, पहले बहुविवाह का बड़ा चलन था, तो बहुविवाह के उन्होंने दुष्परिणाम इस कथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था। तो दुष्परिणाम, ठीक है, के साथ साथ क्या किया उन्होंने? दुष्परिणामों को तो बताया था, साथ ही क्या किया था? साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर स्पष्ट किया था। साध्वी जो महिला होती है, कुटिल स्त्री का सॉरी कुटिल स्त्री का, ठीक है, कुटिल स्त्री का अंतर बताया है। किसमें? ये जो किसमें बताया है? ये जो हमारा ग्रंथ है, जो धनपाल के द्वारा रचित है, इस ग्रंथ में भविष्य दत्त में पहले भी आपको ध्यान रखना है कि किसका वर्णन है? नगर के धनपति, उनके कुछ भविष्य दत्त का वर्णन किया गया है। और इसमें इसके यहाँ पे जो भोगविवाह प्रचलन था, उनके दुष्परिणामों के साथ साथ क्या होता है, तो जो साध्वी महिला होती है, साध्वी जो होती है, ठीक है, जो चरित्रवान होती है, और जो कुटिल स्त्री होती है, उन दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया। तो ये हमारा है धनपाल के बारे में वर्णन, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्वयंभू, पुष्यदंत और धनपाल के बारे में ये समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।